स्वागत है आपका नेक्स्ट आईएएस की खास पेशकश न्यूज एंड व्यूज में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे मैनुअल स्कैवेंजिंग की और ये भी कि सामाजिक रूप से ये प्रथा इंसल्टिंग और गैर कानूनी होने के बाद भी अब तक क्यों नहीं खत्म हो पाई है। यूनियन बजट 2023 में सरकार ने अनाउंस किया है कि देश से मैनुअल स्कैवेंजिंग के दौरान होने वाली मौतों को रोकने के लिए सीवर्स की सफाई पूरी तरह से मैकेनिकल तरीके से करने की योजना पर काम हो रहा है। मैनुअल स्कैवेंजिंग वास्तव में एक व्यापक टर्म है जिसका मतलब हाथ से मैला ढोने, हाथ से टॉयलेट्स की सफाई करने से लेकर सेप्टिक टैंक्स, नालियां और सीवर्स की सफाई करने से है। मैनुअल स्कैवेंजिंग को पूरी तरह से खत्म करने की दिशा में काम करने वाले एक एनजीओ सफाई कर्मचारी आंदोलन के मुताबिक मैनुअल स्कैवेंजिंग पर बैन लगे होने के बावजूद देश भर में करीब 1.8 लाख लोग इस काम में लगे हैं। प्रतिबंधों के बावजूद मैनुअल स्कैवेंजिंग यदि इतने बड़े पैमाने पर पूरे देश में हो रही है तो निश्चित तौर पर इसके पीछे कुछ कारण है। सबसे पहले तो 2013 में इसके खात्मे के लिए जो कानून बनाया गया उसमें कुछ खामियां हैं। द प्रोहिबिशन ऑफ मैनुअल स्कैवेंजिंग एक्ट 2013 इस बारे में पूरी तरह से खामोश है कि यदि ये काम हाथ से नहीं होगा तो इसके अल्टरनेटिव मेथड्स क्या होंगे। कानून में इस खामी का फायदा उठाकर अक्सर एम्प्लॉयर्स हजार्डस क्लीनिंग वर्क के लिए वर्कर्स को हायर करते हैं और उनका एक्सप्लॉयटेशन करते हैं। कानून के वायलेशन करने वालों को कड़ी सजा नहीं मिल पाती। इस एक्ट के तहत किसी को भी बड़ी मुश्किल से ही सजा मिल पाती है। ये दिखाता है कि इसके इम्प्लीमेंटेशन में पॉलिटिकल विल की कमी है। ड्राई लैट्रिन्स, खराब सीवेज सिस्टम और ह्यूमन एक्सक्रीटा को निकालने वाली टेक्नोलॉजी का कम इस्तेमाल करना मैनुअल स्कैवेंजिंग को बढ़ावा देती है। इसके खत्म न होने के पीछे कास्टिज्म यानी जातिवाद भी एक बड़ा कारण है। दरअसल ये कास्ट बेस्ड ऑक्यूपेशन है जो कि शेड्यूल्ड कास्ट्स की कुछ जातियों के लिए रिजर्व्ड है। जैसे नॉर्थ इंडिया में वाल्मीकि कम्युनिटी के लोग मैनुअल स्कैवेंजर्स हैं। इस कास्ट बेस्ड सोसाइटी में इन लोगों को किसी दूसरे प्रोफेशन में शिफ्ट करना भी बहुत मुश्किल होता है क्योंकि उच्च जातियों के लोग इनसे दूरी बनाकर रखते हैं। ठेका प्रणाली भी एक्सप्लॉयटेशन के लिए काफी हद तक जिम्मेदार है। म्यूनिसिपल अथॉरिटीज अक्सर सीवर सफाई के लिए कम पैसे में थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्टर्स को आउटसोर्स करती है और इनके पास आवश्यक मशीनें नहीं होती हैं। इस बारे में कोई कंक्रीट डेटा भी नहीं है कि मैनुअल स्कैवेंजर्स की कितनी संख्या है। ऐसे में सवाल उठता है कि जब समस्या ही ठीक से आइडेंटिफाई नहीं होगी तो इसका समाधान कैसे होगा। एक ऐसे समय में जबकि सरकार स्वच्छ भारत नाम से महत्वाकांक्षी मिशन चला रही हो, मैनुअल स्कैवेंजर्स का एग्जिस्टेंस एक खराब तस्वीर पेश करता है। ह्यूमन एक्सक्रीटा के डायरेक्ट कांटेक्ट में आने के कारण स्कैवेंजर्स को अक्सर इन्फेक्शंस का भी खतरा रहता है। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अधीन काम करने वाली बॉडी नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारीज के मुताबिक 1993 से लेकर 2022 तक सीवर और सेप्टिक टैंक्स की खतरनाक सफाई के दौरान 1054 लोगों की मौत हुई है। इस तरह की सबसे ज्यादा 231 मौतें तमिलनाडु में और उसके बाद 153 मौतें गुजरात में हुई है। किसी एक व्यक्ति का मल सिर पर ढोना ये साइकोलॉजिकली भी बहुत अपमानजनक है और ये कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 17 यानी एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी और आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ विद डिग्निटी जैसे फंडामेंटल राइट्स का तो वायलेशन करता ही है, साथ में डायरेक्टिव प्रिंसिपल के आर्टिकल 47 के भी खिलाफ है जिसमें कहा गया है कि पब्लिक हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए न्यूट्रिशन और लिविंग स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करना स्टेट की ड्यूटी है। मैनुअल स्कैवेंजिंग को रोकने के लिए पहले भी कई कदम उठाए जा चुके हैं। एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैनुअल स्कैवेंजिंग एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्राई लैट्रिन्स प्रोहिबिशन एक्ट 1993 के तहत मैनुअल स्कैवेंजिंग को गैर कानूनी घोषित किया जा चुका है, लेकिन इसकी डेफिनेशन ड्राई लैट्रिन्स की सफाई तक ही सीमित है। Prohibition of Employment as Manual Scavengers and Their Rehabilitation Act 2013 ने इमरजेंसी स्थिति को छोड़कर सीवर और सेप्टिक टैंकों की मैनुअल सफाई के हजार्डस फॉर्म्स को भी गैर कानूनी घोषित कर दिया। मैनुअल स्कैवेंजर्स यदि सीवर या सेप्टिक टैंक्स के अंदर सफाई के लिए जाते हैं तो म्यूनिसिपैलिटीज को उन्हें प्रोटेक्टिव इंस्ट्रूमेंट्स देने होंगे। मैनुअल स्कैवेंजिंग और ड्राई लैट्रिन्स का इरेडिकेशन स्वच्छ भारत अभियान मिशन के मुख्य लक्ष्यों में से एक है। 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि सीवर या सेप्टिक टैंकों की सफाई के दौरान 1993 के बाद जिन लोगों की भी मौत हुई हो, स्टेट गवर्नमेंट्स को उनके परिजनों को 10 लाख रुपए का कॉम्पेंसेशन देना होगा।
यूनियन बजट में जो घोषणा हुई है उसके तहत सभी शहरों और कस्बों को पूरी तरह से मैकेनिकल डिस्लजिंग के लिए सक्षम बनाया जाएगा, ताकि सेप्टिक टैंक्स और सीवर्स की सफाई को मैन होल से मशीन होल मोड में बदला जा सके। इसके अलावा ड्राई और वेट वेस्ट के साइंटिफिक मैनेजमेंट पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। बजट में नमस्ते स्कीम के लिए 100 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए हैं। नमस्ते योजना यानी नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम को 2022 में लॉन्च किया गया था, जिसके तहत 2022-23 से लेकर 2025-26 तक 4 साल के लिए 360 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए थे। इस योजना में पहले से चली आ रही सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम फॉर रिहेबिलिटेशन ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स यानी SRMS भी शामिल है। केंद्र सरकार की ये स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के कोलैबोरेशन से चलाई जा रही है। 500 अमृत सिटीज यानी अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन को नमस्ते योजना के पहले फेज के लिए लिया जाएगा। इस योजना का मकसद है सीवर या सेप्टिक टैंक वर्कर्स को आइडेंटिफाई करना और उन्हें अल्टरनेटिव लाइवलीहुड्स की एक्सेस देना, हजार्डस क्लीनिंग को कम करने और सैनिटेशन वर्कर्स की सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए क्लीनिंग ऑपरेशंस के मैकेनाइजेशन को बढ़ावा देना। आइडेंटिफाइड सीवर और सेप्टिक टैंक वर्कर्स और उनके परिवारों को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी ABPMJAY के तहत लाना और उन्हें हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम्स के लाभ देना। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में हम फिर हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आप अपने सुझाव भी हमें दे सकते हैं।